गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। होमवर्क कर रहे हो दोनों जने? क्यों नहीं करके लाए? कौन सा क्वेश्चन था होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर बताओ। फर्स्ट का तो था सेकंड और थर्ड, ये और ये। सेकंड का कौन सा था? हाँ, सेकंड का सेकंड। और थर्ड का कौन सा था? शायद मतलब आप लोगों ने नहीं किया, इसका मतलब ये। थर्ड का कौन सा था मोनिका? थर्ड का थर्ड था। पांचों हो गए मिहिका? कौन सा? अच्छा, चार थे। हाँ, चारों हो गए। कौन सा? थर्ड का थर्ड वाला। क्यों नहीं हुआ? समझ नहीं आया। मोनिका, कितने हुए चार में से? सारे हो गए। तन्मय, कितने हुए चारों में से? हाँ, बाकी क्यों नहीं हुए? क्या? अच्छा, एक रह गया। कौन सा वाला रह गया? लास्ट वाला क्यों रह गया, समझ नहीं आया। हाँ, आप बोलो आदित्य। कौन सा वाला? क्या हुआ, समझ नहीं आया? अच्छा, हाँ आ जाओ। चलो, तो थर्ड का थर्ड वाला देखो भाई, क्यों समझ नहीं आया? थर्ड का थर्ड वाला कह रहे हो? थर्ड वाला दिया था होमवर्क। तो थर्ड तो बहुत इजी है। A12 मुझे गिवन है 37। कॉमन डिफरेंस भी गिवन है 3। तो केवल इन दोनों इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके मैं फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकता? बोलो। A12 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है बताओ? A+11D। तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हैं? तीन कंपोनेंट्स हैं, एक दो तीन। तीन में से दो कंपोनेंट तो गिवन है मुझे। A12 की वैल्यू 37 गिवन है। ए मुझे पता करना है, और 11 × D की वैल्यू 3 गिवन है, तो यहाँ से ए आ जाएगा। तो 37 इक्वल टू A+11, 3 जा 33। दैट मीन्स 37 - 33 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू 4 आ गई। आ गई। अब उसके बाद क्या निकालना है आपको? S12। अब बताओ S12 कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाँ, Sn = n/2 A+an। वेरी गुड। तो इसमें क्या है, n को किससे रिप्लेस करेंगे बताओ मुझे? सबके नीचे देखो 12 लगा हुआ है, इसके नीचे भी 12 लगा हुआ है। तन्मय एन आदित्य, क्या हो रहा है? इसके नीचे भी 12 लगा हुआ है, इसके नीचे भी 12 लगा हुआ है। इसका मतलब है n की वैल्यू 12 है। तो इस फॉर्मूला में n की वैल्यू को 12 से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनता है? S12 इक्वल टू, इधर भी 12 करो। क्या? थर्ड वाले का क्या था? थर्ड वाला ही दिया था मेरे को जितना याद है। ए की वैल्यू कल तक नहीं थी, अभी मैंने निकाल दी है इसको, 4+। और देखो एन को किससे रिप्लेस करेंगे? 12 से। देखो, एन को हम किससे रिप्लेस करेंगे? 12 से। तो ये A+8 12 हो जाएगा। हो जाएगा। अब 12/2 क्या होता है? 6। और ए की वैल्यू कल तक नहीं थी, अभी है मेरे पास 4। और A12 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 37। सॉल्व करो उसको। तो 6 × 37 + 4 क्या होता है? 41। 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। तो ये आंसर आ गया मेरा 246। ए की वैल्यू 4 आ गई, और S12 की वैल्यू 246 आ गई। आप दोनों थोड़ा थोड़ा पीछे बैठो, आपके वो आ रही है परछाई इसमें। पीछे कह रहा हूँ, साइड में नहीं कह रहा हूँ, पीछे। और पीछे हो जाओ। और हो जाओ तन्मय पीछे, ताकि आपकी आंखों पे भी जोर नहीं पड़े। हाँ, अब ठीक। ठीक है क्या? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें नेक्स्ट में, फोर्थ वन। ठीक है। अब देखो, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे अपन। यानी कि जो स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स, जैसे कि हेयर फॉर एन एपी इट इज गिवन दैट A3 ये है, S10 ये है, ये मैं अभी स्किप कर रहा हूं, बट आपको लिखने हैं।
ठीक है ना, तो आप दो दो लाइन छोड़ देना, ये फॉर्मेलिटी पार्ट कभी भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो जी, तो फोर्थ वन। तो फोर्थ वन में क्या क्या गिवन है? एक तो गिवन है A3, एक गिवन है S10, और पूछा क्या क्या गया है? D और A10। क्लियर? क्लियर है? बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या निकालेंगे बाद में क्या लगा, लगाओ दिमाग। पहले क्या निकालेंगे? ए। ए निकालें, ए निकालेंगे, अच्छा ए के निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला में और क्या पुट करेंगे? डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे? क्योंकि दो चीजें गिवन है। क्या गिवन है? एक तो गिवन है S3, सॉरी A3, और एक गिवन है S10। तो या तो A3 के फॉर्मूला को एक्सपेंड करो या S10 के फॉर्मूला को एक्सपेंड करो। चलो मैं A3 के फॉर्मूला को एक्सपेंड करता हूं। ठीक है, तो A3 की वैल्यू क्या गिवन है, टेल मी? 15। तो A3 की एक्सपेंडेड फॉर्म बता दो कोई एक बच्चा, बोलो मिहिका। A3 की एक्सपेंड, A+2D इक्वल टू हो गया 15। अब देखो स्क्रीन पे, अगर ए गिवन होता तो डी निकाल लेते, और डी गिवन होता तो ए निकाल लेते, बट दोनों में से कुछ भी गिवन है क्या? नहीं है। दैट मीन्स कोई ऑप्शन नहीं है, इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या गिवन है आपको? S10। तो अब S10 के फॉर्मूला को एक्सपेंड करो। तो S10 कितना गिवन है आपको? 125। इसको एक्सपेंड करो, ये भी गिवन है और साथ में ये भी गिवन है, दोनों चीज गिवन। ठीक है, S10 के फॉर्मूला को कौन कर सकता है एक्सपेंड, बताओ? मैं क्या कर सकते हो? क्यों? बोलो सक्षम, करो एक्सपेंड। 10/2, SN में क्या आता है? N/2। तो S10 में क्या आएगा? 10/2। SN में क्या आता है? सबसे पहले N/2। SN के फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हैं तो पहली चीज क्या दिखती है? पहला कंपोनेंट N/2। तो S10 के फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 10/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो? फिर आता है, हाँ, फिर आता है 2a+n-1। तो n की जगह तो 10 है ना, तो 10-1 इंटू डी इक्वल टू 125। ये हो गया S10 का फॉर्मूला एक्सपेंड। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो 10/2 को काट के क्या लिख सकता हूं मैं? 5। 2 से 5 बार गया, 2 से 1 बार गया। अंदर चलते हैं। 2a+ व्हाट इज 10-1? 9d इक्वल टू 125। अब यहां से आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करके भी इक्वेशन बना सकते हो, बट आप ध्यान से देखो ये 5 उधर जाके डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कराने की बजाय मैं डिवाइड करा देता हूं, उससे इक्वेशन छोटी हो जाएगी। तो LHS में बचता है मेरे पास 2a+9d, और RHS में मेरे पास 125/5। राइट? तो इक्वेशन क्या बनती है बोलो? 2a+9d। इसको सॉल्व कर दो जरा। 5 1 जा 5 और 5 25 जा 125, सो इट इज 25। बन गई इक्वेशन। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, अब तो सॉल्व हो जाएगा ए और डी, और एक बार ए और डी सॉल्व हो गया तो जो चाहे वो सॉल्व कर लो। दिस इज माई इक्वेशन 2। करो यहां तक नोट डाउन। अब दोनों इक्वेशन एक बार साथ में लिख दो। नाउ वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? A+2D इक्वल टू 15। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 2a+9d इक्वल टू व्हाट? 25। बोलो कौन सा मेथड से सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशंस को? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में आपके कोएफिशिएंट्स मैच कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, मैच तो कोई नहीं कर रहा। तो यानी कि आप एक ही मेथड पे स्टक हो चुके हो कि साहब हमको तो जो हो जाए वही करना है। देखो प्रेफरेबिलिटी चेक करनी होती है। अगर कोएफिशिएंट मैच हो रहे हैं, सुनो ध्यान से, अगर कोएफिशिएंट मैच हो रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है एलिमिनेशन में, लेकिन मैच करके उसको एलिमिनेशन को यूज करना है, ये तो हमने एक तरीके से सोच लिया कि मेरे को करना ही इसको यूज है।
आपको सब्स्टिट्यूशन से भी वेल वर्स्ड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पर्टिकुलरली कई बार सवाल आता है इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करो, उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। और इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा ना, हमारा काम जल्दी सॉल्व करना है। हमारा काम किसी एक मेथड को फेवरेट मेथड मान के उसको सॉल्व करना नहीं है, राइट। सो देखो मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 से मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूं। इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 2D को उधर भेजो, आ जाएगी। अब ये ए की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 2 में पुटअप कर दूं तो हो जाएगा ना सॉल्व। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं स्टेप, नाउ पुटिंग ए इक्वल टू, ए इक्वल टू 15 माइनस 2D फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 वी गेट। सो इक्वेशन 2 कैसी बनेगी फिर देखो, इक्वेशन 2 बिकम्स 2A, तो ए की जगह क्या पुटअप किया, 15 माइनस 2D, आगे है 9D इक्वल टू व्हाट, 25। इसको सॉल्व करो, 15 टू जा 30, 2 इंटू 2 4D प्लस का 9D इक्वल टू 25। तो -4D प्लस 9D 5D हो गया, और 30 को उधर भेजा तो 25 माइनस 30 यानी -5 हो गया। तो यहां से D की वैल्यू -5/5 यानी कि क्या बना, -5/5 है, हुआ ना, लिखने में नहीं आ रहा, 5 है, इक्वल टू क्या बना, -1। ठीक है, डी आ गया। अब जैसे ही डी आया इसको पुटअप कर दो वापस इक्वेशन 1 में यहां पे, तो ए आ जाएगा। करो, नाउ पुटिंग, ऊपर लिख रहा हूं मैं, नाउ पुटिंग डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 बिकम्स ए इक्वल टू 15 माइनस 2D था, डी की वैल्यू क्या पुटअप कर रहे हो आप, -1। ये हो जाता है 15 -2 इंटू -1 +2 यानी कि 70। तो ए भी क्लियर हो गया और डी भी क्लियर हो गया, दोनों चीज क्लियर हो गई। और दोनों चीज क्लियर हो गई तो अब जो भी पूछा गया वो निकाल लो। पहली चीज तो आपसे डी पूछी गई थी, और दूसरी चीज आपसे A10 पूछा गया था। चलो, सो डी क्या निकला मेरा बताओ, डी क्या निकला, -1 आंसर। बताओ तन्मय, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, A10। A10 निकालने के कितने तरीके हैं, A10 कैसे निकालें, या फिर ये जनरल फॉर्मूला ही तो है, A+n-1 करेंगे तो 10 - 1 9 ही तो बनेगा। A+9D जो कह रहे हैं वो जनरल फॉर्मूला ही तो है, सम फॉर्मूला से निकल सकता है क्या, सोचो जरा। हालांकि निकालेंगे नहीं हम, क्योंकि इतना लेंदी नहीं करेंगे, बट निकल सकता है क्या A10, इसलिए निकल सकता है क्योंकि S10 गिवन है। अगर S10 गिवन नहीं होता तो फिर A10 को सम फॉर्मूला से निकालना बेवकूफी थी। अब देखो यहाँ पे S10 की वैल्यू 10/2 इंटू A+A10 होगी। अब यहाँ पे S10 की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, 10/2 5 होता है। ए कल तक गिवन नहीं था लेकिन अभी मैंने निकाल लिया, 7 निकला। ए की वैल्यू 17, हाँ 17, और A10 जो है ये आपको निकालना है, छोड़ दो ऐसे कैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे 5 को इधर बुलाया,
तो 125/5 बना, और उधर क्या बना, 17 प्लस 8n। 5 से 1, 5 से 25। नेक्स्ट स्टेप में 17 को इधर बुलाया, तो 8n की वैल्यू आ गई 25 - 17, यानी 8n कितना निकला, 5 और 3 8। तो ये भी एक तरीका है 8n निकालने का, हालांकि हम इससे निकालेंगे नहीं, ऑल्टरनेटिव तरीका है, हम तो बेसिक तरीके से ही निकालेंगे। कैसे, a + 9d। तो मेरे पास ए भी है और मेरे पास डी भी है। ए कितना है, 17 + 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -1। तो 17 - 9 गिव्स मी a + n - 1 इंटू डी। से करोगे, इधर देखो स्क्रीन पे, ऐसे करे हो। n को किससे रिप्लेस करोगे, तो 10 - 1 क्या होता है, तो ये जो किया वही तो किया यहाँ पर। ऐसे ही करेंगे हम, मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे ही करेंगे हम ऐसे ही करेंगे। ये लेफ्ट साइड में किया हम ऐसे ही करेंगे, एग्जाम में भी हम ऐसे ही करेंगे। बट ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव तरीका ही है ना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आंसर मैच करते चलना, आंसर की से डी तो आया है -1 और a10 आया 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो फटाफट। डी गिवन है, S9 गिवन है 75, ए और A9 चाहिए। तो देखो स्क्रीन पे केवल और केवल एक ही चीज गिवन है जिसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम, S9 के अलावा और किसको एक्सपेंड करोगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो दो चीजें गिवन थी एक्सपेंड करने के लिए, एक तो गिवन था S10, एक गिवन था A3, तो दोनों को एक्सपेंड कर दिया था, दो इक्वेशंस बना दी थी। लेकिन इसमें केवल एक ही चीज है एक्सपेंड करने के लिए, वो है S9। तो S9 को एक्सपेंड कर दें, बोलो। मिहिका बताएगी, S9 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो है गिवन, बोलो। S9 को एक्सपेंड करो बेसिक फॉर्मूला से, 9/2, आगे बोलो। और अब ए और डी की फॉर्म्स रख दो, 2a एंड 9 - 1, 9 - 1 इंटू डी। ठीक है, इक्वल टू 75 हो गया, डन। अब डी भी तो गिवन है मुझे, तो ए निकल जाएगा यहां से, 9/2, 2a + 9 - 1 क्या होता है, 8d इक्वल टू 75। इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लो ताकि बाहर कट जाए। तो 2a और 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a + 4d। तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे इसकी वैल्यू भी रख दो ना, डी की वैल्यू भी तो गिवन है, a + 4 इंटू डी की वैल्यू क्या गिवन है, 5। भाई डी की वैल्यू भी 5 गिवन है ना, इसको भी मार्क करना, ये भी गिवन है। तो डी की वैल्यू 5 पुट अप करी, 75 हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आओ, क्या करेंगे नेक्स्ट बताओ, 9 से मल्टीप्लाई कराओ, 9 है, और 4 5 जा क्या होता है, 20, और 20 × 9 क्या होता है, 180। सही है, भेजो 180 को उधर। तो 75 - 180 बिकम्स, करना माइनस, माइनस का 105। तो ए आ चुका है मेरा, फ्रैक्शनल आएगा ए, -105 डिवाइडेड बाय 9। 3 से कट रहा है, पहले तो 3 से काट दो। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, माइनस का। तो ये हो जाता है -35/3। ये आ गया मेरा ए। ठीक है, अब ए आ गया। अगली चीज क्या पूछी है, हर चीज हर क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। अगेन A9 निकालने के दो तरीके हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में थे, क्योंकि S9 गिवन है, राइट। क्योंकि क्या गिवन है, S9 गिवन है। ठीक है, तो हालांकि पहला तरीका यूज करेंगे, जनरल फॉर्मूला ही, A9 इक्वल टू a + 8d। ए की वैल्यू क्या निकाली आपने, -35/3 +8 इंटू डी ऑलरेडी गिवन है 5। सो इट इज इक्वल टू -35/3, 8 5 जा 40, 3 बनता है एलसीएम,
-35 एंड 40 × 3 इज 120। 120 में से 35 घटाओ, कितना बनता है? 85/3। मैच करो आंसर। बोलो। 4 × 5 और बाहर 9 भी तो है जो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 9 × 4 × 5 होगा ना, बाहर 9 भी तो बैठा है। 9 को क्या केवल ए से ही मल्टीप्लाई करोगे क्या? 9 उससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो 4 × 5 20 होता है, 20 × 9 तो 180 होता है ना। आंसर मैच करो। ठीक है, चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, कितना रह गया? A9 तो अपने आप ही निकाल सकते हो, और डी पता है ना। 4 लाइन छोड़ो। कैलकुलेशन पार्ट कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करते, कैलकुलेशन हमेशा खुद से करके देखते हैं। आप 4 लाइन छोड़ दो, घर जाके कैलकुलेट कर देना। ए और डी तो है ना आपके पास। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ किया अभी हमने। सिक्स। ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है, एन और ए एन निकालना है। तो जो जो गिवन है वो सामने लिख दो। हेयर इट इज, हेयर फॉर एन ए पी इट इज गिवन दैट, जो भी हमारे स्टेप्स हैं। इट इज गिवन दैट, ये सब में लिखनी है लाइन। ऐसा नहीं कि मैं किसी में लिख रहा हूँ किसी में नहीं लिख रहा हूँ, तो आपने भी किसी में लिख दी किसी में नहीं लिखी। A2 गिवन है, D8 गिवन है, SN90 गिवन है, ये 3 चीजें गिवन है। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए कितनी चीजें मेरे पास बताओ? फॉर्मूला वाइज एक्सपेंड करने के लिए कितनी चीजें हैं? ए को कैसे एक्सपेंड करते हैं बताना जरा। एक, अच्छा ऐसे बोल रहे हो एक। केवल ऐसे नहीं एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर्मूला वाइज। ए और डी तो वैल्यू है, साफ साफ पुटअप करने के लिए। तो जो एक ही चीज है तो उसमें तो सोचना ही नहीं है कि इसको एक्सपेंड करूं। भाई दो होते तो सोचते, एक है तो उसी को एक्सपेंड करोगे। तो एस एन को एक्सपेंड करना है अपने को। एस एन को लिख दो एक बार फिर से। SN = 90 गिवन। चलो स्टार्ट एक्सपेंडिंग। तो एस एन को एक्सपेंड करना जरा आदित्य। हम्म। 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 देख पूरा फॉर्मूला बन गया है ना। =90। अब इस फॉर्मूला में 3 कंपोनेंट्स हैं, देखो एन ए और डी। एन ए और डी। तो एन ए और डी में से 2 कंपोनेंट्स तो गिवन है ना, ए और डी। तो बचा हुआ तीसरा कंपोनेंट भी निकल जाएगा। n/2। 2 × ए की वैल्यू 2 गिवन है, एन मिसिंग है, डी की वैल्यू 8 गिवन है। इक्वल टू व्हाट? 90। आगे बढ़ते हैं। n/2। 2 × 2 = अच्छा 2, एक काम करो 2 को कॉमन निकाल के 2 से काटो। ये देखो इधर देखो स्क्रीन पे देखो एक बार। ब्रैकेट के अंदर एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ये 2 टर्म्स है, एक ये एक ये, तो दोनों से 2 को बाहर निकाल सकता हूं मैं, ताकि नीचे जो ये डिनोमिनेटर में 2 है उससे काट सकें। तो मैंने 2 को बाहर निकाला। तो 2 × 2 में से 2 बाहर गया तो 2 ही बचा। और n-1 × 8 में से 2 को कॉमन लिया, तो 8 में से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? n-1 × 4 बच जाएगा, समझे? ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब चलो आगे सॉल्व करो। n इंटू, ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। 2 प्लस व्हाट इज 4 × n? 4n। एंड 4 × 1 4 इक्वल टू 90। नेक्स्ट n। सो देखो 4n एज इट इज लिख दो। और 2 - 4 क्या होता है? -2 इक्वल टू 90। अब n से मल्टीप्लाई करो। तो n × 4n, 4n स्क्वायर। n × -2 -2n।
और 90 को इधर बुलाओ तो -90 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई कौन सी? कौन सी इक्वेशन है ये बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तक कैसी बन रही थी जो पीछे बन रही थी पिछले क्वेश्चंस में? लीनियर। तो क्या एक मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या याद रखोगे? अगर एस एन के फॉर्मूला में एन ही मिसिंग है तो 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। केवल और केवल एक ही ऐसा इंस्टेंस है जहां पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो है एस एन का वैल्यू गिवन और एन मिसिंग। अदरवाइज हमेशा लीनियर इक्वेशंस बनेगी। अभी इसको और छोटी कर दें क्या, 2 से काट के, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ऊपर लिख देता हूं मैं, 2 से काट के करेंगे तो इंप्लाइज 4n² में से 2 गया तो 2n², 2n में से 2 गया तो n-45। ठीक है, चलो जी करो उसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो। तो आपको प्रोडक्ट चाहिए 90। प्रोडक्ट क्या चाहिए? 45 टू जा 90। और सम चाहिए -1। बोलो। यस वेरी गुड। नहीं, माइनस में आंसर आ रहा है तो -10 प्लस 9 45। चलो जी, तो 2n² और -10n में से 2n को कॉमन ले सकता हूं, बचेगा n-5। और 9n और 45 में से ये क्या हुआ? अच्छा ये माइनस में है ना, ये -45 है। 9n और -45 में से 9 कॉमन लिया तो अगेन क्या बचा? n-5 इक्वल टू 0। n-5 अगेन कैन बी टेकन आउट एज कॉमन एंड बचता है मेरे पास 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो या तो n-5 की वैल्यू 0 या फिर 2n प्लस 9 की वैल्यू 0। तो यहां से n-5 की वैल्यू 0 तो n की वैल्यू 5, और 2n प्लस 5 9 की वैल्यू 0 तो n की वैल्यू क्या बनेगी? 9 उधर जाएगा -9 और 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो n की दो वैल्यूज आई है मेरे पास। क्या दोनों एक्सेप्टेबल है क्या? हैं? कौन सी रिजेक्ट है? क्यों रिजेक्ट है? क्योंकि नेचुरल नहीं है। एक तो फ्रैक्शनल है, दूसरा नेगेटिव है। नेचुरल नंबर ना तो फ्रैक्शनल होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, सो केवल ये वाली एक्सेप्ट होगी। तो मैं क्या कहूंगा? हेयर n इक्वल टू -9/2 इज रिजेक्टेड as it is not a natural number। सो a की वैल्यू है n की, वो है 5। तो n तो आ गया साहब। अब अगला सवाल क्या है? दो चीजें पूछी गई थी भाई, एक तो n और एक an। an कैसे निकालेंगे? बता सकता है कोई? कितने तरीकों से अब an निकल सकता है? बोलो तन्मय। दो। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, एस एन और ए एन। एस एन गिवन है, ए एन पूछा है। जैसे पिछली बार S10 गिवन था, A10 पूछा था, तो एस एन गिवन है, एन एन पूछा गया है। तो अगेन दो, वही दो तरीके हैं जो पहले थे। हालांकि हम बेसिक तरीके से निकालेंगे अगेन, बट हमारे माइंड में होना चाहिए कि ये भी तरीका है अवेलेबल। ओके, तो ए एन निकालेंगे। ऊपर लिख देता हूं नाउ, ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी। तो a की वैल्यू गिवन थी 2, n की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है 5-1, और d की वैल्यू भी गिवन थी 8। 2 प्लस 5-1 4 8 जा 32, यानी कि आंसर हो गया 30। हो गया? ओके। हम्म, उस तरीके से कैसे निकालोगे? एस एन इक्वल टू, तन्मय, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। उस तरीके से भी देख लो। एस एन की वैल्यू क्या गिवन है? 90। एन की वैल्यू क्या निकाली अभी अभी आपने? 5/2
ए की वैल्यू क्या गिवन है 2, और ए एन आपको निकालना है। फाइन। 5/2 इधर आएगा तो क्या बनेगा 2/5। 18 बार गया, उधर बचा 2 प्लस ए एन। 18 2 जा 36, 2 को उधर बुलाओ तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाती है 34 आई है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से भी ए एन निकाला जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 किया अभी हमने। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ए गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है। ये लो साहब, ए एन और एस एन दोनों गिवन है, दैट मीन्स दोनों को एक्सपेंड करना पड़ेगा, दो इक्वेशंस बनेंगी। ओके, और दो इक्वेशंस बनेंगी, साथ में एन भी मिसिंग है, तो हो सकता है कि दोनों में से कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। तो सेवंथ को इंपॉर्टेंट मार्क करो। फर्स्ट इंप्रेशन से तो अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी देखते हैं। कई बार होता है ऐसा कि दिखता तो भयानक है बट निकलता फिसड्डी है। तो एयर फॉर एन एपी टेस्ट गिवन दैट ए गिवन है मेरे पास, ए एन भी गिवन है मेरे पास, एस एन भी गिवन है। तो ए एन और एस एन दोनों को एक्सपेंड करेंगे हम। चलो तो पहले ए एन को करते हैं। हेयर ए एन इक्वल टू 62, सामने डालो गिवन। चलो जी, ए एन को करते हैं एक्सपैंड। इट इज ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, दैट इज इक्वल टू 62। तो ए की वैल्यू गिवन है, पुट अप कर दो। 8 प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी इक्वल टू 62। तो एन माइनस वन टाइम्स डी की वैल्यू आ जाती है 62 - 8। एंड व्हाट इज 62 - 8? 54। ठीक है, डी गिवन है क्या, बोलो। नहीं, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बोलो। नो। अब आप एक काम करो, यहां से या तो एन की वैल्यू डी की फॉर्म में निकाल लो, या फिर डी की वैल्यू एन की फॉर्म में निकाल लो। दोनों ऑप्शंस हमारे पास हैं। अगर एन की फॉर्म वैल्यू डी की फॉर्म में निकालोगे तो डी की फॉर्म में बन जाएगा, और डी की वैल्यू एन की फॉर्म में निकालोगे तो एन की फॉर्म में बन जाएगा। दोनों में से एक काम करो। तो बोलो क्या करें, एन को डी की फॉर्म में लिखें या डी को एन की फॉर्म में लिखें। एन को डी की फॉर्म में लिखें। तो एन को डी की फॉर्म में लिखने का तरीका ये होगा कि एन माइनस वन यहीं छोड़ दिया, डी को वहां भेजा, 54/d हो गया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने एन की वैल्यू निकालने के लिए माइनस वन को उधर भेजा, तो 54 प्लस डी प्लस वन हो गया, राइट। ठीक है, तो ये क्या एक्सप्रेशन बना, कोई बता सकता है। 54 प्लस डी, लिखना मत इसको, है ना, डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, ये एन की वैल्यू डी की फॉर्म में बनी है, बट हम डी की वैल्यू एन की फॉर्म में बना रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इससे आसान दिखाई पड़ेगा। अगर मैं एन की वैल्यू डी की फॉर्म में लिखूं तो ये होगा, बट हम ये पार्ट ना करके हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू डी की फॉर्म में नहीं निकालेंगे, डी की वैल्यू एन की फॉर्म में निकालेंगे। तो डी की वैल्यू एन की फॉर्म में इस स्टेप के बाद निकालेंगे तो डी की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी 54 डिवाइडेड बाय n-1। ये n-1 54 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये तो हुआ ए एन को एक्सपैंड करने से। अब एस एन को भी एक्सपैंड करो। ए एन को किया तो अब किसको करो, एस एन को। नेक्स्ट शीट पे आ जाओ। अगेन, अगेन, एक मिनट। एस एन इक्वल टू 210, ये भी है गिवन। हाँ, इसके बाद ये वाली स्टेप है ना, ये वाला नहीं कर रहे हम। एन को डी की फॉर्म में नहीं लिख रहे, डी क्योंकि एन को डी की फॉर्म में लिख रहे हैं तो देखो एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, डी को एन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आसान चीज चुनेंगे। हाँ जी। अब एस एन को एक्सपेंड कर दो जरा, क्या होता है वही फॉर्मूला, घिसा पिटा, बोलो। n/2, 2a प्लस वॉट, n-1 टाइम्स d इक्वल टू 210। बढ़ो आगे, n/2, a की वैल्यू है आपके पास क्या, क्या है 8 प्लस n-1 टाइम्स d इक्वल टू
210 फाइन। चलो जी, अब इसमें आप एक काम करो, n/2 को पहले वहां भेजो। तो ये क्या बन गया, 2 8 जा 16 प्लस n-1 टाइम्स डी। हाँ हाँ लिखेंगे ना, एक बार जितना सॉल्व हो रहा है उतना तो करो। डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पीछे से हम। इसी स्टेप में लिख दी। हाँ तो ठीक है, इसी स्टेप में लिख दो या अगले स्टेप में लिख दो, जैसे आपको। चलो ठीक है, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहीं पे ही। तो n/2 इंटू 2 8 जा 16 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू पीछे से क्या आई थी मेरे पास, 54/n-1, तो हो गया कैंसिल आउट। 54/n-1 इक्वल टू 210। यहां लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 मार्क करके आइए आप, और इधर हवाला दे दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। जो डी की वैल्यू निकाली उसको इक्वेशन 1 मार्क करके आ जाइए, और यहाँ पे रेफरेंस दे दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। n-1 से n-1 एज इट इज गया, सो इट इज n/2 इंटू 16 + 54 कर दो, 16 + 54 ही बचा ये तो, इक्वल टू 210। सो n/2, तो 16 + 54 करना कितना हुआ, 70, इक्वल टू 210। 2 से 35 टाइम्स गया, तो n की वैल्यू आ गई 210/35। कितनी बार जाएगा 35 इसमें, 6 टाइम्स जाएगा। करके देख लो, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 3। तो n की वैल्यू आ गई 6, और पीछे जो d की वैल्यू छोड़ के आए हो वो n की फॉर्म में ही तो है। तो n की वैल्यू 6 यहां पुट अप कर दो तो d भी आ जाएगा, और यही दोनों चीजें पूछी गई हैं, है ना। ठीक है, तो ये तो आ गया 6। नाउ पुटिंग d इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 6, पुटिंग n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 अगेन, वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, कि d इक्वल टू क्या थी बताओ, d इक्वल टू 54/n-1। तो n की वैल्यू 6 पुटअप करा तो 6 - 1, तो 54/5 आ गया। तो 54/5 यानी डेसिमल में आएगा, 5 1 जा 5, 0 40, 5 8 जा 40। चेक करो दोनों आंसर्स करेक्ट हैं क्या। n की वैल्यू 6 आ रही है और d की वैल्यू 10.8 आ रही है। फ्रैक्शन में ही ले ली, हाँ तो ठीक है, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो डेसिमल में भी कर सकते। पर मैथ्स तो कर रही है ना 54/5। समझ आया। कैन वी हैव सम अदर मेथड टू सॉल्व दिस, बोलो तन्मय। डी की वैल्यू पूरे क्वेश्चन को कुछ डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करने का, शुरू से ही। देखो इधर, यस, एस एन को हम दूसरे फॉर्मूला से एक्सपेंड करते हैं, पहले से नहीं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है एस एन का बताना, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 210, क्योंकि ए एन गिवन है। एस एन के फॉर्मूला में ए एन आता है और ए एन गिवन है, तो कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं करूंगी, करना है, ये दूसरी अप्रोच है इसको सॉल्व करने की। n/2, ए की वैल्यू क्या गिवन है 8, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 62, तो बहुत ही बड़ी आसानी से यहां से n आ जाएगा। अब आप खुद देखो, कई बार क्या होता है हम दूसरा मेथड को छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन वो ज्यादा आसान होता है। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। देखो n कितनी जल्दी निकला इसमें, एक बार देखो तो सही कितनी जल्दी निकला। 8 + 62 इज वही 70, 35 टाइम्स गया 210, और वो का वही 210/35, यानी कि वही 6। तो 4 स्टेप्स में आपका ए एन क्लियर है, और इसको अगर आप यहां पुट अप कर दो तो डी भी क्लियर है। कैसे, ए एन का फॉर्मूला लगा दो, a + n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू 62। ए तो गिवन है ही सही, एन मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो क्या हो गया ये 8 को तो उधर भेज दो, 5d बचा यहाँ पे, 5d इक्वल टू 62 - 8 यानी वही 54। तो डी आ गया आपका 54/5। तो इतनी कोई हैक्टिक इक्वेशंस बनी नहीं अगर मैं एस एन का दूसरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर देता तो आप हमेशा ये देखो, एस एन और ए एन, एस एन गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है, ए एन पूछा है, ए एन गिवन है, एस एन पूछा है। इस तरीके में आप दूसरा फॉर्मूले के हिंट से ही दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे जल्दी सॉल्व करके देगा आपको सवाल, ठीक है। तो चाहो तो वीडियो से ये सेकेंड अप्रोच भी नोट कर लेना, मेथड 2 करके। आ जाओ आप 8th 1।
अब इजीज हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है बचे हुए। देखो, ए एन गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है। अगेन देखो इधर, एस एन गिवन है, ए एन गिवन है, पर एन मिसिंग है ना। तो इस बार तो सेकंड मेथड चलेगा नहीं, इस बार तो दोनों को ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। देर इज नो अदर ऑप्शन। ए एन को एक्सपेंड करेंगे, बनेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 4। ए क्या गिवन है आपको? नहीं, ए गिवन नहीं है, डी गिवन है। डी कितना गिवन है आपको? 2 इक्वल टू 4। तो ये हो जाता है ए प्लस 2 इंटू एन, क्या होता है 2n, माइनस 2 इक्वल टू 4। तो ये हो जाता है ए प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, यानी कि a प्लस 2n इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये बन गई a और n, a n को एक्सपैंड करने से। डन। दूसरा क्या है, एस एन इक्वल टू माइनस का 14। अब इसको भी आप कौन से फॉर्मूला से एक्सपेंड करोगे? सेकेंड फॉर्मूला से कर दें क्या? बोलो, एस एन का सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस ए एन इक्वल टू -14। तो n/2, ए तो मिसिंग है पर ए एन जरूर गिवन है, कितना है 4, इक्वल टू -14। अब आप एक काम करो, यहां से ए की वैल्यू निकालो। यहां से ए की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ? 6 - 2n निकलेगी। बोलो, इसको मान लो इक्वेशन 1। ए की वैल्यू जो आपने निकाली, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहां पे पुटअप कर दो। पुटिंग ए इक्वल टू 6 - 2n फ्रॉम इक्वेशन 1। ये लेट्स से इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 वी गेट, सो ये हो जाता है n/2 इंटू ए की वैल्यू क्या लगाई आपने? 6 - 2n प्लस आ गया आगे 4 इक्वल टू -14। ये ए की वैल्यू आपने यहां से पुटअप कर दी। तो इसको सॉल्व करो। 6 + 4 क्या होता है? 10। तो 10 - 2n हो गया। अब 10 और 2n दोनों से निकाल लो 2 को कॉमन, ताकि बाहर कट जाए। 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा? 5 - n। 2 से 1, 2 से 1 गया। अब करो मल्टीप्लाई, n इंटू 5, 5n, और n इंटू -n, माइनस का n², और -14 इधर आएगा तो +14 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन चुकी है क्वाड्रेटिक। इक्वेशन बन चुकी है क्वाड्रेटिक। सॉल्व करो उसको, इसको रीअरेंज कर दो आप। रीअरेंज कर दो, पहले क्वाड्रेटिक टर्म लिख दो और फिर ये वाली टर्म लिख दो, यानी कि -n² को तो इधर लिख दो और +5n उधर लिख दो। तो बोलो, प्रोडक्ट चाहिए आपको -14। तो 7 × 2 = 14 होता है, +7 - 2 हो जाएगा। बोलो, +7 -2, यानी कि -9n², -n² +7n -2n, और आखिरी में क्या था? +14 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो। तो इसमें से क्या कॉमन निकालूं? n निकाल लूं या -n निकाल लो? -n कॉमन निकाला तो क्या बचा? n - 7। और इसमें से क्या निकालेंगे? -2 कॉमन निकालो तो वही बचेगा n - 7। n - 7, n - 7 अगेन कॉमन, और उसके बाद क्या बचा? -n - 2। तो n - 7 की वैल्यू 0 रखो, या फिर -n - 2 की वैल्यू 0 रखो। तो n की वैल्यू यहां से 7 है, और यहां से क्या है बोलो? -n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू -2 है। अब n की वैल्यू -2 तो रिजेक्ट हो जाएगी, वो की वही लाइन लिखेंगे हम, एयर n इक्वल टू -2 इज रिजेक्टेड एज इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। पूरी लाइन लिख देंगे। सो n इक्वल टू 7 क्लियर हो गया आंसर। और क्या पूछा था n के अलावा? ए भी पूछा है। तो n की वैल्यू 7 चाहे से आप इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे से 2 में रख दो। इक्वेशन 1 में रख दो तो इक्वेशन 1 में आ जाएगा। बोलो, 6 - 2 इंटू एन की वैल्यू क्या क्या रखी हमने? n की वैल्यू
ये क्या से आ गया? एन की वैल्यू क्या रखनी है? 7। तो ये 7 यहाँ पे रख दो। तो 6 - 2 7 या 14। 6 - 14 इज 9। ठीक है, यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे हम? पुटिंग n = 7 इन इक्वेशन 1। तो इन इक्वेशन 1 में पुटअप करके ये आ जाएगा। हाँ बताओ। 6 + 4 क्या होता है? तो प्लस करते हैं तो क्या दो दो बार प्लस करना होता है क्या? मैंने कहा दो में चार जोड़ो और फिर छह जोड़ो। तो दो में छह अलग जोड़ोगे और चार में छह अलग जोड़ोगे क्या? अगर आपको करना है a + b + c, तो क्या आप a को b और c से अलग अलग जोड़ोगे? किसी भी एक से। अरे तो मेरे को जो जो जिससे मैच करता है, कांस्टेंट कांस्टेंट से जुड़ेगा, वेरिएबल वेरिएबल से जुड़ेगा। यहां पे कांस्टेंट क्या है? 6। और कांस्टेंट ये क्या है? 4। तो कांस्टेंट से ही जुड़ सकता है ना। तो 6 + 4 10 आ गया, और -2n। हाँ, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होता, मतलब ये मल्टीप्लाई होता, तो फिर अलग अलग मल्टीप्लाई होता। लेकिन अगर जुड़ेगा तो एक किसी भी एक से जुड़ेगा ना, जिससे आप जोड़ सकते हो, उसको कांस्टेंट से जोड़ सकते हो, तो कांस्टेंट से जोड़ोगे। यहां तक नोट करके फिर होमवर्क मार्क करो, जिनका रह गया। हाँ, ये इक्वेशन कैसे बनी? n × -n n × 5 और -14 इधर आया तो। अब इसके बाद आप वो डाल दो, पॉज डाल दो, मतलब स्पेस छोड़ दो, और इक्वेशन को घर जाके सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, वहां से n की दो वैल्यू निकलेंगी, तो एक तो कर देना रिजेक्ट, बिकॉज इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एक वैल्यू आ जाएगी 7, एक्सेप्ट कर लेना उसको। और n की वैल्यू 7 अगेन इक्वेशन 1 में पुटअप कर देना, तो वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। नाइन्थ क्या है? a गिवन है, n गिवन है, s गिवन है, d पूछा है। सीधे सीधे s के फॉर्मूले को एक्सपेंड करो। क्या होता है s? बहुत इजी है। तो n/2 2a प्लस n - 1 d। बहुत सरल सवाल है ये। इसमें सब गिवन है, आपको केवल और केवल d मिसिंग है, बाकी सब गिवन है। बोलो n क्या गिवन है? 8। a क्या गिवन है? 3। n क्या गिवन है? 8। और d मिसिंग है। तो अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन यही आया। 8/2 को काट के 4 कर दो। 2 3 जा 6। और 8 - 1 क्या होता है? 7d हो गया, = 192। नेक्स्ट स्टेप में 4 को उधर ले जाओ, तो 192/4 कितना होता है? 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। नेक्स्ट स्टेप में 6 को उधर ले जाओ, तो 48 - 6 हो जाता है 42। और नेक्स्ट स्टेप में डी को वहां 7 को वहां ले जाओ, तो डी की वैल्यू आ जाती है 42/7। दैट मीन 7 6 जा 42 आंसर। तो इजिएस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक ही फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ है और उस फॉर्मूला में चार कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक दो तीन कंपोनेंट्स तो गिवन है, एक चौथा कंपोनेंट डी मिसिंग था बस। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो क्विकली। आंसर भी मैच कर लेना ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट टर्म गिवन है 28, सम गिवन है 48 फॉर 144, और टोटल टर्म्स गिवन है। लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है, और टोटल टर्म्स को मैं n लिख सकता हूं। n गिवन है, आपको क्या चाहिए? a। तो क्या मैं सम के फॉर्मूला से करूं या सम के दूसरे फॉर्मूला से करूं? लास्ट टर्म गिवन है तो सम का दूसरा फॉर्मूला कर दो, एक्सपेंड। सम का दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल। राइट, क्योंकि एल गिवन है मुझे यहाँ पे, राइट। इक्वल टू कितना हो गया ये? 144। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। एन गिवन है, कितना गिवन है? 9। 9/2। ए मुझसे पूछा गया है और एल मुझको गिवन है 28। 144। नेक्स्ट स्टेप में आप 9/2 को वहां ले जाओ,
तो 9/2 उधर जाके बन जाता है 2/9। 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 54, 9 6 जा 54, 16 2 जा 32। तो ए की वैल्यू आ जाती है 28 को उधर भेजो, 32 - 28 इक्वल टू, हाँ बोलो 4। एस के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, मैंने कहा सम है। सम है मतलब पूरी एपी का सम है। और पूरी एपी में कितने टर्म्स है? 9 टर्म्स हैं। समझ आया? मैंने कहा सम है, तो अब मैं बताऊंगा नहीं कि 9 टर्म्स का सम है, कि 10 टर्म्स का सम है, 20 टर्म्स, यानी पूरी एपी का सम है। जितनी भी टर्म्स है सबका सम है। तो यहाँ पे 9 टर्म्स है, तो पूरी 9 टर्म्स का वो सम है। अभी क्लियर है? सो दिस इज इट। ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। और कल से जो हमारे वो वाले सवाल चलेंगे, उनमें कुछ क्वेश्चन होमवर्क हैं। होमवर्क मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th 7th। 4th 5th 6th 7th सेम टू सेम यही सवाल हैं जो अभी हमने किए हैं, बस स्टेटमेंट में गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन मिसिंग है। एपी गिवन है, एपी में से ए और डी निकाल देंगे, और सम गिवन है। तो ए डी एस एन तीन चीजें गिवन है, एन मिसिंग है। ठीक है। फर्स्ट टर्म गिवन है 5 यानी ए इक्वल टू 5। लास्ट टर्म गिवन है 45 यानी एल इक्वल टू 45। और सम गिवन है, अभी अभी जस्ट सवाल किया है हमने, जो जस्ट पिछला वाला सवाल किया है A+L वाला, तो वहां से एन निकल जाएगा। और एन के साथ साथ फिर कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी ये तो हो गया ए, ये हो गया एल। कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, अब क्या चाहिए फिर? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन पूछा है एक तो, और फिर एस एन पूछा है। एन भी निकल जाएगा तो फिर एस एन भी निकल जाएगा। और सेवंथ देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स का सम चाहिए, यानी एन बराबर 22, डी गिवन, और 22वीं टर्म गिवन यानी A22 गिवन, A22 149। तो S22 का वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या? n/2 इंटू ए प्लस A22। A+A22 लगा सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, हाँ, तो फिर बेसिक फॉर्मूला लगा दो। ये वाला मत लगाओ। S20 यानी 22/2 इंटू वॉट, पहले 22nd टर्म को आप एक्सपेंड करो। 22nd टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा? A+21D 149। इसमें आप ये क्या पुटअप करोगे? डी। डी पुटअप करोगे तो ए आ जाएगा। अब ए आ जाएगा तो अब आप चाहे से सम निकालने के लिए कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे से ये वाला यूज कर लो, 22/2 इंटू A+AN वाला। तो ए यहां से निकाल लोगे, और AN ऑलरेडी 149 गिवन है। तो ये चार क्वेश्चंस बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने किए हैं, बस ये लाइन से लिखे हुए हैं और उसमें सीधे सीधे गिवन थे। ट्राई करके आना है कितने कर पाते हो, एटलीस्ट 3 सबको करके आना है। एक क्वेश्चन में रिलैक्सेशन है कि सर ये मुझसे नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं कि 3 कर लिए तो अब चौथा ट्राई ना करें कि सर ने तो 3 ही बोले थे। ठीक है। बाकी सवाल कल, और कल हम सबकी नोटबुक चेक करेंगे यहां तक की जो जो जब से आया है। क्या? तो ले आओ ना, मैंने आज का दिन कल कह रहा हूँ ना, आज तो ना कह रहा हूँ, आज का पूरा दिन बाकी है बेटा। एक दिन में आदमी क्या नहीं कर सकता। कल कह रहा हूं, मैं कल चेक करूंगा जो जो जब से आया है तब से लेके आज तक का काम, होमवर्क, क्लास वर्क, नोट्स, एवरीथिंग। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।